नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आज आ चुका है। ये रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला है, खासकर कराहल को लेकर। कराहल विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पे समाजवादी पार्टी, चाहे वो नेताजी मुलायम सिंह के समय से लेकर अभी तक, हमेशा से समाजवादी पार्टी यहां से 50,000 वोटों से, 35,000 वोटों से, 60,000 वोटों से, 70,000 तक वोटों से के अंतर से लगातार यहां से समाजवादी पार्टी जीतती रही। लेकिन इस उपचुनाव में जहां पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी का जो टक्कर देखने को मिला, वो 4,000, 2,000, 5,000 वोटों का यही अंतर चलता रहा। जितने भी लीडें चली, 32 लीडें जो भी चली, पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, ऐसे ऐसे करके 32 राउंड में देखा गया कि वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, बीच में 20,000 तक पहुंचा था। लेकिन लास्ट तक होते होते 4,000, 3,000, 5,000 करके जो लीड यहाँ पे बनाई गई, कहीं ना कहीं ईवीएम पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जहां पे 1,30,000, 1,40,000 यादव मतदाता हों, और वहां पे खासकर अखिलेश के चेहरे पे डिंपल यादव जो लगातार प्रचार कर रही थी कराहल विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव के लिए, इतनी कम मार्जिन से अगर जीत रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। चाहे वो कुंदरिकी पे, तो आज पूरा प्रदेश ही चौंक गया कि इस तरीके का नतीजा पहली बार आया है। जहाँ पे हिंदू बहुल, हिंदू अब क्या है, दलित बैकोट ये भी हिंदू हैं, तो ये 45% में ये भी आते हैं, 55% मुस्लिम हैं कुंदरकी में। तो भी रिजल्ट देखिए, 10,000, 20,000, 20 से 25,000 भी वोट नहीं मिला समाजवादी पार्टी को। तो कहीं ना कहीं ईवीएम पे सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शासन चुनाव आयोग की एक करप्शन की बातें पूरे देश प्रदेश में फैल रही है, कहीं ना कहीं विश्वास पूरा उठ गया है इस शासन प्रशासन के ऊपर से, और इस ईवीएम के ऊपर से, और चुनाव आयोग के ऊपर से। दौर वो भी हुआ करता था कि चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास लोग करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इससे विश्वास भी टूटने लगा है। हालांकि पीडीए की जो मजबूती थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़े करप्शन के जरिए यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। आने वाला समय पीडीए का होगा, अखिलेश यादव का होगा, या समाजवादियों का होगा, या बसपा का होगा, या भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से जोर जबरन करके चुनाव को ऐसे ही जीतती रहेगी शासन प्रशासन के द्वारा। इसको आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप लोग पीडीए के लोग हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके इस चैनल के लिए डोनेट भी कीजिए, जितना भी हो सके। सुपर थैंक्स के जरिए आप डोनेट भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले 2027 के लिए पीडीए को मजबूती करना है, मजबूती दिलाना है। तो इसका काम अगर कोई कर सकता है, समाजवादी पार्टी के लोग कर सकते हैं, बसपा के लोग कर सकते हैं, जो बहुजन लोग हैं, जो समाजवादी लोग हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, वो लोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो संविधान का यहाँ पे एक पूजनीय संविधान है, जिसकी वजह से आज पूरे देश में सभी को हक अधिकार की लड़ाई लड़ने में एक ताकत देता है। तो आज इस चुनाव का जो निर्णय आया, जो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, पूरे भारत के लोग यहाँ पे देखें किस तरीके से एक छोटे से चुनाव को इतना बड़ा बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की भी इसमें जो है साख दांव पे लगी थी, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को एक बड़ा संदेश मिला कि अभी आपको मेहनत और संघर्ष करना है। छोटे छोटे पार्टी, छोटे छोटे दल, और जितने पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको जोड़ने की बहुत ही आवश्यकता है। तो चाहे वो आप देखिएगा कुंदरकी में किस तरीके से हार हुई, और सबसे बड़ा यहाँ का अगर उदाहरण देखा जाए, कुंदरकी और कराहल विधानसभा सीट है, जहाँ पे देखिए वोट जहां पे जीत रहे हैं वहां पे किस तरीके का है। वहीं पे मजमा में देख लीजिए, मजमा में भी बहुत भारी गड़बड़ी की गई है। कटेहरी विधानसभा सीट है, जहां पे देखिए फूलपुर को मैं मानता हूं कि फूलपुर में कैंडिडेट, सही कैंडिडेट न उतारने के कारण से यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। ये मैं मानता हूं कि फूलपुर अगर हार रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अगर यहाँ हार रही है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गैर मुस्लिम प्रत्याशी को अगर उतारते हैं तो बहुत आसानी से जीत सकते थे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जहां पे किसी भी दलित को उतारते तो भी यहाँ से जीत जाती, पाल प्रजापति विश्वकर्मा किसी को यहाँ से उतारते अगर मौर्य पटेल को, तभी यहाँ से जीत जाती समाजवादी पार्टी। लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। फूलपुर विधानसभा छोड़कर और सभी विधानसभाओं में, और यहाँ पे गाजियाबाद तो बस समाजवादी पार्टी यहाँ से नहीं जीत सकती थी। खैर में भी खेला हो गया। 2-3 सीटें ऐसी है, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर में भी आरएलडी जो यहाँ पे जीती है। तो ये 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को जीतना तो लगभग ही तय था। लेकिन अन्य 5 सीटों पर जो जीत मिली, ये कहीं ना कहीं 3 से 4 सीटों पे इस तरीके से घोटाला किया गया। उसके बावजूद भी कुछ प्रत्याशी यहाँ से जीत के आए, कराहल, और दूसरी जो जीते हैं वो सीसामऊ एक साफ सुथरे तरीके से हुआ नहीं, लेकिन यहाँ भी करने का पूरा प्रयास किया गया कि चुनाव आयोग के द्वारा किस तरीके से किया जाए। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और डोनेट भी कर सकते हैं आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार।